एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक युवती रहती थी। रमा एक मेहनती लड़की थी और वह अपने खेतों में काम करती थी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, सूरज आग उगल रहा था और हवा भी नहीं चल रही थी। रमा खेत में काम कर रही थी, लेकिन गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही थी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसे लग रहा था कि वह अब और काम नहीं कर सकती। तभी रमा ने एक पेड़ देखा जो थोड़ी दूर पर खड़ा था। रमा ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। रमा पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे ठंडी हवा महसूस हुई और उसे लगा कि उसकी थकान दूर हो रही है। रमा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। बूढ़े आदमी ने रमा को मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम बहुत थक गई हो। रमा ने कहा, जी हाँ बाबा, गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ लिखा और फिर कहा, बेटी यह मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ने से तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। रमा ने मंत्र को पढ़ा और उसे तुरंत ठंडक महसूस हुई। रमा ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और फिर वह अपने काम पर वापस चली गई। रमा पूरे दिन काम करती रही और उसे गर्मी से कोई परेशानी नहीं हुई। शाम को रमा घर लौट आई और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। रमा की माँ ने कहा, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें वह बूढ़ा आदमी मिल गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक ऋषि थे। रमा बहुत खुश थी कि ऋषि ने उसकी मदद की थी। उसने सोचा कि वह हमेशा ऋषि की कृपा का स्मरण रखेगी। रमा उस दिन के बाद से रोज सुबह उसी पेड़ के नीचे जाकर ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ती थी। गर्मी की तपन अब उसे परेशान नहीं कर पाती थी। खेतों में काम करने के दौरान भी रमा मंत्र का जाप करती रहती थी, जिससे उसे चुस्ती रहने में मदद मिलती थी। एक दिन रमा खेत में काम कर ही रही थी कि उसे दूर से आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर रमा खेत की मेड़ पर गई और देखा कि एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। रमा लड़के के पास दौड़ी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आ गया। लड़के ने बताया कि वह अपने खेत की तरफ जा रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। रमा लड़के को अपने घर ले गई और उसे ठंडा पानी पिलाया। लड़के को कुछ देर आराम करने के बाद रमा ने उसे घर जाने के लिए कहा। लड़का जाने लगा, तभी रमा को याद आया कि उसके पास ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र है। रमा ने लड़के को रोका और उसे वह मंत्र सिखा दिया। रमा की मदद गांव भर में फैल गई। गर्मी की बढ़ने के साथ ही कई ग्रामीण बेहोशी और थकावट से परेशान होने लगे। रमा ने उन सभी को वह मंत्र सिखाया। पेड़ के नीचे हर सुबह एक छोटी सी सभा होने लगी, जहां रमा ग्रामीणों को मंत्र जपना सिखाती थी। कुछ ही दिनों में गाँव का माहौल बदल गया। हर कोई गर्मी को सहन करने में सक्षम हो गया। खेतों में काम करने वाले अब बिना किसी परेशानी के अपना काम कर पाते थे। रमा गाँव की शीतल देवी बन गई। हर कोई उसकी इज्जत करता था और उसका धन्यवाद करता था। रमा की अच्छी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पास के राज्य के राजा को खबर मिली कि रमा नाम की एक लड़की ने अपने गांव में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी से बचा लिया है। राजा उस वक्त खुद भीषण गर्मी से परेशान था। उसकी प्रजा भी गर्मी से बेहाल थी। राजा ने रमा को अपने दरबार में बुलाया। रमा राजा के दरबार में पहुंची और राजा को बताया कि कैसे उसे एक ऋषि का आशीर्वाद मिला और उस मंत्र ने उन्हें गर्मी से बचाया। रमा ने राजा को वही मंत्र सिखाया। कुछ ही दिनों में राजा और उसकी प्रजा ने भी गर्मी से राहत महसूस की। राजा रमा से बहुत खुश हुआ और उसे राज दरबार में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रमा ने राजा को विनम्रता से मना कर दिया। रमा ने कहा कि उसे अपने गांव और अपने लोगों के बीच रहना ज्यादा अच्छा लगता है। राजा ने रमा की इच्छा का सम्मान किया और उसे गांव में वापस जाने की अनुमति दे दी। राजा ने रमा को ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। गांव वापस लौटने पर रमा का जोरदार स्वागत हुआ। रमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मनुष्य की मदद और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। रमा अपने गांव लौट आई, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। बारिश का मौसम करीब आ रहा था, लेकिन आसमान में एक बादल तक नहीं दिख रहा था। सूखा पड़ने का डर सताने लगा। गांव वालों की परेशानी देख रमा को एक विचार आया। रमा को याद आया कि जिस ऋषि ने उसे गर्मी से राहत दिलाने वाला मंत्र दिया था, वो बारिश कराने वाला कोई उपाय भी बता सकता है। अगली सुबह रमा उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां उसका सामना ऋषि से हुआ था। उसने पूरे दिन इंत्र किया, मगर ऋषि प्रकट नहीं हुए। निराश होकर रमा लौटने लगी, तभी उसे एक पेड़ के पत्ते पर शब्द लिखे दिखाई दिए। वो वही ऋषि की लिखावट थी। ऋषि ने उस संदेश में रमा को बारिश कराने के लिए एक पूजा विधि बताई थी। रमा उत्साह से भरकर गांव लौटी। उसने ग्रामीणों को ऋषि द्वारा बताई पूजा विधि के बारे में बताया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी को उम्मीद जगी कि शायद इस पूजा से बारिश हो जाए। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर पूजा की। रमा ने पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। पूजा के बाद आसमान में थोड़े बहुत बादल छाए। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी झलक आई, लेकिन कई दिन बीत गए, बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे ग्रामीणों की उम्मीदें कम होने लगी। रमा निराश थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि ऋषि द्वारा बताए गए मंत्र में जरूर कुछ प्रभाव होगा। वह रोज सुबह उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती रही। एक सुबह रमा को ध्यान आया कि पूजा विधि में कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई। उसने ध्यान लगाकर ऋषि के संदेश को फिर से पढ़ा। इस बार उसे एक छोटा सा वाक्य नजर आया, जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। उस वाक्य में लिखा था, पूजा के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प भी जरूरी है। रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों को समझाकर उसने वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। पूरे गांव में मिलकर उन्होंने सैकड़ों पेड़ लगाए।
कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और गांव में जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद खुशहाली का माहौल छा गया। रमा ने सीखा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही असली पूजा है। बिल्कुल, कहानी एक आशावान संकेत पर खत्म होती है, जो राम की सूखे से जूझ रहे गांव में बारिश लाने के लिए मिले नए ज्ञान का उपयोग करने के दृढ़ संकल्प की ओर इशारा करती है। इससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या पूजा सफल होगी और क्या रमा एक बार फिर उद्धारकर्ता के रूप में उभरेगी।